मुन्ना शुक्ला से सबके व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। राजन तिवारी सपोर्ट करने को तैयार हैं। बस मैं भीख मांग रही हूँ। क्यों निर्दोष है, दोषी नहीं है। आरजेडी से टिकट मिलना कंफर्म है। जेडीयू में अगर अनंत सिंह हैं तो महागठबंधन में अब मान लिया जाए ना कि सूरजभान सिंह भी हैं। तो सूरजभान सिंह ने क्या कहा कि अन्नू शुक्ला आप संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ। तो सूरजभान सिंह की एक शक्ति भी लगी हुई है जो अन्नू शुक्ला को जिताने का काम करेगी। आशुतोष कुमार जो भूमियार नेता है वो भी परशुराम जयंती में दिखे थे। और सूरजभान सिंह के छोटन शुक्ला से क्या संबंध रहे हैं, किसी से छुपा है क्या? मुन्ना शुक्ला का जो बाहुबल है, जो राजनीतिक विरासत है, वो कायम रहे। सारिका पासवान ने ब्रह्मेश्वर मुखिया को जो कह दिया, बोल दिया था, तो यहाँ सपोर्ट करते है या नहीं? और ये आंसू भावनाओं में तब्दील हो गई ना, तो चुनावी फायदा हो जाएगा। और मुन्ना शुक्ला से बड़ा नाम छोटन शुक्ला हुआ करता था। राजन तिवारी के बारे में भी हम एक चीज और खुलासा करेंगे कि हो सकता है संभवतः वो जहाँ पे वर्तमान में है वहां से रिजाइन कर दे, यानी सत्ता पक्ष से रिजाइन कर दें और विपक्ष में चले जाएं। दिनेश सिंह की पत्नी चुनावी मैदान में थी, चिराग की सांसद हैं आज वीणा देवी, वो चुनावी मैदान में थी। मुन्ना शुक्ला को तो आप लोग जानते ही होंगे, वही मुन्ना शुक्ला जो कि वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा से 3 बार विधायक चुने गए और उनके ऊपर कई आरोप लगे और एक आरोप उनके ऊपर सिद्ध भी हो गया। 1994 में उनके ऊपर डीएम की हत्या का आरोप लगता है जिसमें कि उनको बरी कर दिया जाता है, लेकिन 1998 में उनके ऊपर जो एक हत्या होती है उसमें आरोप लगता है कि जो मंत्री बृज बिहारी प्रसाद थे उनकी हत्या मुन्ना शुक्ला के द्वारा की जाती है। और उसी मामले में देखिए आजीवन कारावास की जो सजा है वो मुन्ना शुक्ला काट रहे हैं। लेकिन मुन्ना शुक्ला की पत्नी का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। मुन्ना शुक्ला की पत्नी रोते हुए नजर आ रही हैं और जनता से बातचीत करते हुए नजर आ रही हैं और उसमें कहते हुए नजर आ रही हैं कि आपका एक एक वोट कीमती है और आपके सामने राजनीतिक तौर पे नहीं आई हूं, अपना झोली फैला के आई हूं कि मेरे पति निर्दोष हैं और इस झोली में आप वो प्यार भर दीजिए जिससे कि मुन्ना शुक्ला जेल से बाहर निकल जाए। और सुबह उठते हैं तो जनता का सेवा में लगते हैं। आप लोग अपने दर्द को बताते हैं, मैं अपने दर्द को किसको बताऊं? एक महिला है, एक अच्छा साड़ी तो पहनेंगे, बिंदी लगाएंगे ही तो तैयार होकर तो हम अपने आते हैं। लेकिन जब तकिया भिजता है तो तकिया सूखता नहीं। जब तकिया भिजै है तो सूखै है ना, कहियो ना। इसलिए जो जेल में है मैं अपने आचरा पसार के, कोई राजनीति नहीं, बस मैं भीख मांग रही हूँ। क्यों निर्दोष है, दोषी नहीं है, उनको जेल से आप भेज दें। आपका एक एक वोट बहुत कीमती वोट है। अभी चुनाव का समय है और बहुत लोग आएगा, जिसका पॉकेट भरेगा वो कहेगा कि फलना के वोट। बहरहाल देखिए इस सब चीज पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ देशवा न्यूज के चैनल हेड अमित सर हैं, अमित सर से बात करेंगे। सर, जिस तरह से ये तस्वीर निकल के सामने आई और जो अनु शुक्ला जी हैं वो कह रही हैं कि भाई हम आए हैं राजनीतिक तौर पे नहीं, आपसे झोली फैला के अपनी जो आंचल होता है उसको फैला के और कहते हुए नजर आ रही हैं कि आप ही हैं जो उनको जेल से बाहर निकाल सकते हैं। नहीं, देखिए, जेल से बाहर जनता नहीं निकालती है अभिषेक, जेल से बाहर कोर्ट निकालती है, सबूत निकालते हैं। प्रयास किया गया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी मुन्ना शुक्ला को झटका लगा। उनकी जो उम्र कैद की सजा है पूर्व मंत्री बृज बिहारी मर्डर केस में, वो बरकरार रही। तो जेल से निकालने की फरियाद नहीं है, फरियाद ये है कि मुन्ना शुक्ला का जो बाहुबल है, जो राजनीतिक विरासत है, वो कायम रहे। और उसे कायम रखने की जिम्मेदारी किसके कंधे पे है? तो अन्नू शुक्ला के कंधे पे है। अन्नू शुक्ला पहले भी चुनाव लड़ी हैं, हारी हैं, फिर से चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। जाहिर सी बात है, वोट कैसे मिलेंगे? वोट तभी मिलेंगे जब मुन्ना शुक्ला के समर्थक, मुन्ना शुक्ला के चाहने वाले लोग की सहानुभूति जो है वो जगे। देखिए, समर्थक होना अलग बात है, किसी को पसंद करना नापसंद करना अलग बात है। और मुन्ना शुक्ला जिस समाज से आते हैं, भूमियार समाज, अगर वो सिंपैथी जाग गया, वो भावना जाग गई
ये एस्टेब्लिश करने में अन्नू शुक्ला अगर कामयाब रही कि मुन्ना शुक्ला को वाकई फंसाया गया है, सिर्फ मुन्ना शुक्ला ही क्यों, बाकी लोग क्यों नहीं, तो वो जो भावनाएं हैं ना, वो भावनाएं अगर वोट में तब्दील हो जाएंगी तो मुन्ना शुक्ला की जो पत्नी है अन्नू शुक्ला, उन्हें सियासी लाभ मिलेगा। और अगर सियासी लाभ मिलता है तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा वोट के रूप में तब्दील होगा। जीत भी सकती हैं, हार भी सकती हैं, लेकिन मार्जिन बढ़ेगा, तमाम चीज़ें हैं। अब समझिए, इसलिए रो रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके आंसू दिखावे हैं, जाहिर सी बात है, पति भाई जेल में है तो कोई भी पत्नी रोएगी, अन्नू शुक्ला भी पत्नी ही है, लेकिन ये सियासी ज़्यादा है, सियासी ज़्यादा है, जेल से निकलवाने से ज़्यादा प्रयास सियासी ज़्यादा है, ताकि मुन्ना शुक्ला की विरासत कायम रहे। कहती हैं वो कहती हैं कि आप लोग की जो समस्या होती है तो मैं तो सुन लेती हूँ, लेकिन मैं जब सोती हूँ तो मेरे तकिया जो भीग जाता है वो सूखता नहीं है, और वो दर्द मैं कहाँ जाके बताऊँगी। नहीं, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, बतौर पत्नी वो सही कह रही होंगी, बतौर पत्नी वो सही कह रही होंगी, लेकिन बतौर नेता वो वही कर रहे हैं जो हर एक राजनेता को करना चाहिए, जो एक मजे हुए राजनेता को करना चाहिए। भाई मुन्ना शुक्ला की वाइफ है, मुन्ना शुक्ला, छोटन शुक्ला, एक दोनों जो भाई थे, एक जाना माना नाम था, जाना माना नाम रहा है बिहार के बाहुबली की अगर बात करें तो, और मुन्ना शुक्ला से बड़ा नाम छोटन शुक्ला हुआ करता था, और उन्हें सपोर्ट भी तो मिलेगा। जेडीयू में अगर अनंत सिंह हैं तो महागठबंधन में अब मान लिया जाए ना कि सूरजभान सिंह भी हैं, और सूरजभान सिंह के छोटन शुक्ला से क्या संबंध रहे हैं, किसी से छुपा है क्या? दोनों दोस्त थे, दोनों ने एक साथ अपना करियर शुरू किया है। उसके अलावा कई ऐसे बाहुबली हैं जिनका सपोर्ट उन्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलेगा। आप याद कीजिए, परशुराम जयंती वैशाली में मनाई गई थी, कौन कौन गया था वहाँ पे? सूरजभान सिंह खुद मौजूद थे और कहा था कि अन्नू शुक्ला आप संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो सूरजभान सिंह की एक शक्ति भी लगी हुई है जो अन्नू शुक्ला को जिताने का काम करेगी। उसके अलावा देखिए, आरजेडी से टिकट कंफर्म है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। वैशाली से भी जब पिछला लोकसभा चुनाव था तो मुन्ना शुक्ला लड़े थे चुनाव, ठीक है, वहाँ पे दिनेश सिंह खुद एक बड़े हस्ती माने जाते हैं। दिनेश सिंह की पत्नी चुनावी मैदान में थी, चिराग की सांसद हैं आज वीणा देवी, वो चुनावी मैदान में थी। तो दिनेश सिंह के साम्राज्य को चुनौती देना कई बाहुबलियों के बूते की बात नहीं है, क्योंकि दिनेश सिंह एक अलग फैक्टर हैं। अगर उस पूरे आप मुजफ्फरपुर वैशाली जोन को देखिएगा तो दिनेश सिंह को कोई पैसा में नहीं तौल सकता है। वो भले ही ऐसे ऐसे 4-5 बाहुबलियों को पैसा मत तौल दे। हाँ, तो दिनेश सिंह के बारे में ये कहा जा रहा है, और उसी के बल पे आज बेटी कोमल सिंह भी कह रही है ना, और पत्नी वीणा देवी फिर कह रही है ना कि पार्टी चाहे जो हो, गाय घाट से मेरी बेटी कोमल सिंह चुनाव लड़ेगी तो लड़ेगी, क्योंकि पता है टिकट तो लेना ही है। हाँ, बाय हुक बाय क्रुक टिकट लेना है। तो खैर चलिए, वो दिनेश सिंह की बात हम नहीं, मुन्ना शुक्ला की बात है। हाँ, तो सूरजभान सिंह ने क्या कहा कि अन्नू शुक्ला आप संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ हैं। आरजेडी से टिकट मिलना कंफर्म है। उसके अलावा आशुतोष कुमार जो भूमियार नेता हैं, वो भी परशुराम जयंती में दिखे थे। अब यहाँ पे सपोर्ट करते हैं कि नहीं, क्योंकि आरजेडी से तो तनातनी हो गई है भाई। सारिका पासवान ने ब्रह्मेश्वर मुखिया को जो कह दिया, बोल दिया था, तो यहाँ सपोर्ट करते है या नहीं। और उसके बाद से आशुतोष और सारिका पासवान में बहुत बयानबाजी हुआ था। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी देखिए, मुन्ना शुक्ला से तो सबके संबंध रहे हैं, मुन्ना शुक्ला से सबके व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। राजन तिवारी सपोर्ट करने को तैयार हैं। राजन तिवारी के बारे में भी हम एक चीज़ और खुलासा करेंगे कि हो सकता है संभवतः वो जहाँ पे वर्तमान में है वहाँ से रिजाइन कर दे, यानी सत्ता पक्ष से रिजाइन कर दें और विपक्ष में चले जाएं। अच्छा, उनके बारे में अलग वीडियो हम बनाएंगे, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी है, किस पार्टी का दामन थामेंगे। लेकिन मिला जुला के यही है, आरजेडी कंफर्म है, क्योंकि मुन्ना शुक्ला का संबंध सबसे रहा है, जदयू से भी, लोजपा से भी। लेकिन ऑफिशियली आरजेडी में है ना, आरजेडी से टिकट मिलना कंफर्म है, तो क्यों दूसरे जगह जाएंगे जहाँ पे ऑलरेडी सिटिंग विधायक है, लालगंज से बीजेपी के सिटिंग विधायक संजय हैं, तो वहाँ से फिर क्यों प्रयास करेंगे जब आरजेडी से टिकट कंफर्म है। अगर टिकट कंफर्म नहीं रहता तब ये प्रयास किया जा सकता। टिकट कंफर्म है कि मुन्ना शुक्ला की वाइफ अन्नू शुक्ला को टिकट मिलना है, आरजेडी से वो चुनाव लड़ेंगी, और यही कारण है कि उन्होंने अभी से प्रयास शुरू कर दिए हैं। आंसू सच्चे हैं, लेकिन उसके एवज में अन्नू शुक्ला वोट भी मांग रही हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ये आंसू भावनाओं में तब्दील हो गई ना तो चुनावी फायदा हो जाएगा। चलिए, राजनीतिक मायने बहुत बड़ी है। जब एक महिला आके जब जनता के सामने रोती हैं तो उसके
कई मायने निकल के सामने आते हैं और कई बार जब इमोशनली वो अटैचमेंट हो जाता है तो फिर उसके फायदे जो होते हैं वो देखने को नजर आते हैं। लेकिन मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनुज शुक्ला जिस तरह से राजद के बैनर तले लोगों से बातचीत कर रही थी, लोगों को संबोधित कर रही थी, क्या वो राजनीतिक फायदे में तब्दील होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। इस बातचीत के बारे में जो भी कहना है कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।